हेलो मेरे बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग? कैसी चल रही है तैयारी? लग रहा है एकदम ज़ोरों शोरों से लगे होंगे सारे। बोर्ड का टाइम है, क्रूशल टाइम है, इम्पोर्टेंट है, 100 में से 100 भी हिट करना है, तो क्यों ना जोर लगाएं हम लोग। ठीक, उसी बेसिस के ऊपर बच्चे समटाइम्स हम लोग पढ़ते पढ़ते, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, हम लोग ट्रिग्नो ट्रायंगल, मैम ने पिछले पिछले भी वीडियोज़ में बोला था, ट्रिग्नो ट्रायंगल, सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये सब तो हम पढ़ लेते हैं जहाँ से नंबर ज़्यादा निकलते हैं। बट बच्चे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे पॉलिनॉमियल्स हो गया या कोई सिंपल सिंपल से चैप्टर्स बताऊँ, तो हम लोग उसके ऊपर फोकस कम करते हैं। तो मेरा भी फिर टारगेट यही रहेगा कि हम लोग बूंद बूंद से घड़ा भरें और एकदम फुल ऑन 80 हिट करें। ठीक, तो उसी चीज़ को बिल्कुल एकदम 101% सही करने के लिए आई गॉट दिस चैप्टर पॉलिनॉमियल्स। अगर इसकी वीडियो देख लेते हो, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो, बात मानो, यू आर गुड टू गो फॉर योर पेपर फॉर पॉलिनॉमियल्स चैप्टर, बिकॉज इसी टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, यही हमारे कॉन्सेप्ट्स लगने हैं। ठीक, इसके पहले बिफोर वी गो हेड, एक छोटा सा इंट्रो अबाउट मी। आई एम योर मैथ्स टीचर सिमरजोत फ्रॉम वेदांतु पंजाब, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल माय स्टूडेंट्स। अब स्टार्ट करते हैं with the chapter polynomials। तो इसमें ये 4 contents आते हैं। What number 1 is the value of the polynomial, number 2 is the graphical meaning of the polynomial, number 3 में हम लोग quadratic polynomial उठा के उसकी सब category, that is a relation between the coefficients and the zeros of the polynomial, वो पढ़ते हैं। तो बच्चे अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं understanding the meaning of a graphical representation, कि अगर मेरे पास एक ज़ीरो है तो उसको मैं ग्राफिकली कैसे इंटरप्रेट कर सकती हूँ, उसका मतलब क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए बच्चे हम एक पॉलिनॉमियल लेंगे px। ठीक है, मैं क्या करूँगी, मैं x इज इक्वल टू a की वैल्यू डाल के देखूंगी। मान लो x इज इक्वल टू a जब इस एक्सप्रेशन में डाला तो p ऑफ a हमारा बन जा रहा है 0। अब इसका मतलब क्या है, इसको ग्राफिकली प्लॉट करके देखते हैं। अब बच्चे जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, x हमारा इनपुट होता है, y हमारा आउटपुट होता है। लेट्स से x एक्सिस के ऊपर x है, y एक्सिस के ऊपर हमारा p ऑफ x है। जब मैंने x को a किया तो रिजल्ट क्या बना, 0, मतलब पॉइंट हमारा क्या बन गया, a,0। अब हमें ये भी पता है व्हाट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, ऐसी वैल्यू ऑफ x जिसको एक्सप्रेशन में डालो, पॉलिनॉमियल में डालो, रिजल्ट 0 आ जाए, दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ग्राफिकली जो पॉइंट रिजल्ट 0 दे रहा है वो उसका पॉलिनॉमियल है, और वो पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है, इट इज लाइंग ऑन आर एक्स एक्सिस। तो सिंपल आसान भाषा में हम ये बोल सकते हैं, any point on x axis or the point on which the graph of the polynomial cuts x axis, वो उसका क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है बच्चे, तो यही कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर में जो हमारे लिए क्रूशल है। देखो यहाँ पर तुम्हारे सामने इन्होंने बता रखा है कि कैसे चेक करना है ग्राफिकली ज़ीरो। पहले ग्राफ को प्लॉट करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से पॉइंट्स कट कर रहे हैं। जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, जब ग्राफ उसके ऊपर एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है, वो उसके क्या होते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। फिर बच्चे लीनियर पॉलिनॉमियल तुम्हारे सामने ये प्लॉट किया गया है कि लीनियर पॉलिनॉमियल जो होता है वो एक्स एक्सिस को एक ही सिंगल पॉइंट पे कट करेगा, बिकॉज उसका सिंगल एक ही रूट होता है। वैसे क्वाड्रेटिक जो है बच्चे, उसके एट मोस्ट 2 जीरोज एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं एट मोस्ट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन कई बार कहते हैं एग्जैक्ट 2, कई बार कहते हैं ओनली 1, कई बार कहते हैं 0। अब एट मोस्ट मीन्स कि या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। क्यों, ये देखो, अगर मैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाऊं, वो एक स्माइलिंग ग्राफ या एक डाउनवर्ड सैड फेस ग्राफ होता है, जिसको हम पैरेललोग्राम नहीं पैराबोला बोलते हैं, सॉरी। तो पैराबोला में बच्चे देखो, पैराबोला कैन कट योर एक्स एक्सिस एट 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स, 2 जीरोस। ऐसे ही parabola can just touch your x-axis, and the third case is parabola does not touch any x-axis। वो मर्जी कर रहा है अपनी कि भाई मैं तो आऊँगा ही नहीं x-axis के ऊपर। अब इन तीनों चीज़ों से क्या हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इस केस में इसके हैं 2 जीरोस, क्योंकि 2 बार ये x-axis को कट कर रहा है। इस केस में एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो 1 0, एंड लास्ट केस विल बी 0 जीरोस। तो 3 टाइप के फॉर्म्स हैं, मतलब 0 0 एग्जिस्ट कर सकता है, 1 0 एग्जिस्ट कर सकता है, तीसरा 2 जीरोस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इट।
नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. वो क्या कहता है? रिलेटिंग आवर कोएफिशिएंट्स विद द कोफिशिएंट्स विद द जीरोस. लेट्स से हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसके निकले दो रूट्स, मान लो अल्फा और बीटा. घबराना नहीं, वेरिएबल्स हैं, अननोन वैल्यू है. अब हमें बच्चे ये चेक करना है अल्फा और बीटा को कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन है. अगर मैं अल्फा को बीटा से ऐड करती हूँ तो वो हमेशा आता है -b/a के इक्वल. अल्फा एंड बीटा को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो आता है c/a के इक्वल. अभी के लिए इसको याद करेंगे, प्रूव करना भी बहुत आसान है, बट लेट्स जस्ट स्टिक टू मेमोराइजिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट. तो ये है कॉन्सेप्ट नंबर 1. अगर मुझे एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल नहीं दे रखा बट मुझे उसके जीरोस दे रखे हैं, तो मैं इसकी इक्वेशन भी क्रिएट कर सकती हूँ. कैसे? सिंपल है. अगर मेरे पास दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, मुझे बनाने हैं इस अल्फा बीटा को यूज़ करके इक्वेशन, तो दैट विल बी k टाइम्स x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. क्यों? क्योंकि बच्चे हम रूट्स हमारे जब फैक्टराइज होते हैं वो निकलते किस तरह से हैं. जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा एज आर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. बाहर के क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो सकता है. सो दिस इज द फॉर्म. अगर दो रूट्स हैं तो कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अब डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ चलते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन गिवन है, हम लोगों को इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है. कैसे करेंगे? x² प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1. इसको फैक्टराइज करना है तो x की जगह हम लिख देंगे p प्लस 1 माइनस पी इंटू एक्स. क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि सेंटर टर्म को दो नंबर्स में स्प्लिट किया जाए, मल्टीप्लाई करके जो a इंटू सी बन जाए. अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस पी इंटू पी प्लस 1 बनता है, ऐड करती हूँ तो सिंपली 1 बनता है. बन गई बात. सो व्हाट आर वी गेटिंग अल्टीमेटली? इस एक्सप्रेशन को लिखो x² प्लस एक्स टाइम्स p प्लस 1 माइनस पी एक्स माइनस p into p plus 1 is equal to 0. Making the pairs x common, x plus p plus 1 minus p x plus p plus 1 is equal to 0. यहाँ से x minus p एक फैक्टर बना एंड x plus p plus 1 हमारा एक फैक्टर बना. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको 0 करोगे x इज इक्वल टू p, इसको 0 करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ p प्लस 1. विच वैल्यू इज मैचिंग दिस? वैल्यू d. दैट्स योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे. यहाँ पर आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है. व्हाट इज दैट? इट्स 6x² प्लस 11x माइनस 10. हम लोगों को इसको फैक्टराइज नहीं करे बिना ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. पेपर में तो दिमाग चलेगा कि मैम फैक्टराइज करते हैं, अल्फा बीटा डालते हैं और सॉल्व कर डालते हैं. नो, व्हाई आई एम नॉट नेवर रिकमेंडिंग दिस? बिकॉज दैट विल लीड टू डिडक्शन ऑफ योर मार्क्स. नहीं करना वो. फैक्टराइज क्यों करें हर बार? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अल्फा बीटा की वैल्यूज और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज निकाल के देखेंगे विदाउट एक्चुअल फैक्टराइजेशन. किस तरह? हम लोग इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले क्या करेंगे? ए बी सी को आइडेंटिफाई करेंगे. a क्या है? 6, b क्या है? 11, c क्या है? माइनस ऑफ 10. करेक्ट. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स जस्ट डायरेक्टली राइट द रिलेशंस. मानो इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा होगा -11/6 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? -10/6. वाई मैम? बिकॉज अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने पढ़ रखा है वो -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा पढ़ रखा है c/a होता है. तो वी कैन ईजिली पुट द वैल्यूज यूजिंग दीज टर्म्स एंड गेट दीज रिलेशंस. बिल्कुल सही. अब बच्चे उस जो एक्सप्रेशन जिसको हमें कैलकुलेट करना है, हम लोगों को बोला गया है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा को इंटरप्रेट करो या इसका सोल्यूशन निकालो. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. यस, वी श्योरली कैन. अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बच्चे ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या कहा जा सकता है. अगर मैं एक एक्सप्रेशन तुम्हें लिख के दिखाऊं,
बस मुझे इसके बारे में थम्स अप्स बता देना कि ये तुम लोग सही, ये मैम सही लिखा है मैम ने कि नहीं, चैट बॉक्स में डाल देना इस चीज़ को बार। बच्चे यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के इक्वल होता है अलजेब्राइक आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या बोल सकती हूँ, इट्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। येस वी श्योरली कैन, ये बात तो मैं बिल्कुल ही आराम से कमेंट कर सकती हूँ, राइट। तो ये वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड विद अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये देखो लास्ट ईयर 24 में ही 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था और विदाउट ऑप्शन आया था। 3 मार्क्स हम सिक्योर कैसे कर रहे हैं, हम लोग बस ये चीज़ को समझ के अंडरस्टैंड करके इंटरप्रेट करके सिक्योर कर रहे हैं। ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -11/6 इसका होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -10/6। सॉल्व दिस, तो तुम लोग जब इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, यू विल अल्टीमेटली गेट योर आंसर एज -241/6। ठीक है, 60 जब कैलकुलेट करोगे, ओपन अप करोगे, सॉल्व करोगे, तो दिस इज व्हाट वी विल गेट अल्टीमेटली। इसके जैसा ही सेम क्वेश्चन अब तुम खुद से भी ट्राई करना। इसमें देखो A1 B1 C -2, अल्फा प्लस बीटा हम लिखेंगे अगर तो वो -1 बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे तो वो -2 बन जाएगा। और फिर दोबारा से इसमें पूछा क्या गया है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू। फिर इसी को हम फिर दोबारा ये लिख देंगे, इट्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा। वैल्यूज डालोगे, सॉल्व कर दोगे तो यूल गेट योर आंसर विच विल बी -5/2। इस सब को डाल के तुम लोग आंसर निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, हम लोगों को पहले रूट्स निकालने हैं उसके फैक्टराइज करके, देन फैक्टराइजेशन के बाद हम लोग उसमें वो रिलेशंस जो रूट्स हमारे निकल के आए हैं उसको हमारा जो रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस उसके साथ वेरीफाई करेंगे। पहले रूट्स निकालने का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो t² + 4√3t -15, घबराना नहीं, रूट है कोई बात नहीं। 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3, √3 है तो 3 को मैं √3 × √3 दिखूंगी ना, तो मुझे रूट्स का थोड़ा समझ लगने लग जाएगा। 5 √3 एक टर्म ले लेते हैं, एक √3 टर्म ले लेते हैं, दोनों को जरा ऐड करो। -√3 लिया मैंने जानबूझ के, ऐड किया तो 4√3 बना, मल्टीप्लाई किया तो -15 बना। सो दैट्स हाउ वील राइट दिस एक्सप्रेशन एज दिस। अब इसको करेंगे हम लोग पेयर, तो विल गेट t√3 एंड t + 5√3, जहाँ से हम लोगों को बहुत आसानी से बच्चा ये मिल जाएगा, t की वैल्यूज √3 एंड -5√3। सिंपल। अब रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई करने के लिए रूट्स को दोबारा लिख लो। क्या निकाला हम लोगों ने, एक्सप्रेशन को दोबारा लिख लो और ABC आइडेंटिफाई कर लो एंड इसको डायरेक्टली डाल के देख लो। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स इज √3 - 5√3 एंड वो किसके इक्वल होना चाहिए, -4√3 के। ये -4√3 इज इक्वल टू -4√3। फर्स्ट रिलेशन वेरीफाइड। सेकेंड, √3 × -5√3 should be equal to C/A which is -15. -15 is equal to -15 बन गया। Second relation also verified, hence done. Next question. बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बिल्कुल सेम है प्रीवियस जैसा। इसमें बस इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो ये रूट्स हैं ये इस तरह से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे और रूट्स विल बी x इज इक्वल टू -√15 एंड +√15। मैम क्यों, ये a² - b² है जिसको हम लिख सकते हैं a - b इंटू a + b इज इक्वल टू 0। यहाँ से तुम लोगों को क्या रूट्स मिल रहे हैं, तो √15 एंड -√15। बाकी रिलेशंस हम जस्टिफाई वेरीफाई बहुत इजीली कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जीरोस निकालने हैं, पॉलिनोमियल गिवन है, जो पसंद है लगा दो, बेस्ट है वी अप्लाई द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दिस इज 1 मार्कर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 3x स्क्वायर 11x, 11 को मैं पहले लिख दूंगी 12x माइनस x माइनस 4 will give us the values as 3x minus 1 and x plus 4 equal to 0। तो x की क्या वैल्यू आ गई 1/3 एंड माइनस ऑफ 4। सुपर आसान। ये है एक मार्कर जो आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है, बट ज़्यादातर अगर तुम देखो पी की फॉर्म में, रूट्स की फॉर्म में फैक्टराइजेशन हम लोगों को पेपर में ज़्यादा मिलती है। नाउ स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, एक रूट दूसरे रूट का क्या है रेसिप्रोकल, वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो k की वैल्यू निकालनी है और k है क्या, इट्स c। तो c और अल्फा 1/अल्फा को मैं कैसे रिलेट करूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। तो I'll write alpha into 1/alpha is k by a, which in this case is 3। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा k is directly nothing but 3। आसान। बस ये याद रखना कि रिलेशंस बच्चे हम कैसे लिख रहे हैं। हम लोग c कैलकुलेट कर रहे हैं तो मल्टीपल ऑफ रूट्स लगा देंगे, अगर हम लोगों को b कैलकुलेट करना होगा तो सम ऑफ रूट्स लगा देंगे। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आगे, आई विल मेक यू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, क्या है क्वेश्चन, एक पॉलिनोमियल गिवन है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसमें सबसे पहले a आइडेंटिफाई करते हैं तो a इज़ 1, b आइडेंटिफाई करते हैं तो 4 रूट माइनस ऑफ 4 रूट 3, c आइडेंटिफाई करते हैं तो इट्स 3। अब हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस ऑफ b बाई a, तो माइनस ऑफ माइनस 4 रूट 3 बाई 1 विच इज़ 4 रूट 3। ऐसे ही alpha into beta will be c by a, which will be 3। simple। now इन दोनों को वैल्यूज जहाँ पे डाली हैं, ये पूछा है ना अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख दो 4 रूट 3 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू लिख दो 3, आ गया आंसर, दैट्स इट। ठीक, ये कुछ सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस थे बच्चे जो आए थे लास्ट ईयर में, वेरी इंपॉर्टेंट एंड अच्छे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको b के साथ एक वेरिएबल दिया है इस पर, और ये बोल दिया कि एक रूट नेगेटिव ऑफ अनदर रूट है। अब इसको कैसे करें, मैंने बोला था जब c निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, b निकालना है सम ऑफ रूट्स। यहाँ पर बच्चे सम ऑफ योर रूट्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 42 k स्क्वायर इज एक्चुअली अ कांस्टेंट जो x के साथ मल्टीप्लाइड है बाय a। सॉल्व करोगे बच्चे तो यू विल गेट योर k इज नथिंग बट इक्वल टू 0। ज़्यादा घबराहट होती है क्वेश्चन को देख के, बट द सोल्यूशन इज सुपर ईजी एंड इंटरप्रेटेबल। ठीक, तो घबराना नहीं पेपर में, यही तो चीज़ हम लोगों को ख़त्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा एक्सप्रेशन दे दिया, अब इस एक्सप्रेशन का अल्फा प्लस बीटा देख लो क्या होगा, a 1 है, b 1 है, c 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी -1 माइनस b बाई a, अल्फा इंटू बीटा विल बी c बाई a 1। अब हमें निकालना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू, तो दैट विल बी अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, दोनों की वैल्यूज़ डालो जो हमें निकाल रखी हैं। हो गया काम, एक्सप्रेशन को मोल्ड कर लो और अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा उसमें डाल लो और उसकी वैल्यूज़ लिख दो, तो आंसर मिल जाता है बहुत आसानी से। ठीक, एक्सप्रेशन देखिए कभी घबराना नहीं है पेपर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचा क्या है, एक एक्सप्रेशन रैंडम जनरल एक्सप्रेशन दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इसका माइनस b बाई a होगा, अल्फा इंटू बीटा इसका c बाई a होगा। हम लोगों को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको बताया था इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो जो वैल्यूज़ अभी हमने निकाली वो इसमें डाल दो, तो इट विल बी माइनस ऑफ b बाई a का होल स्क्वायर -2 इंटू c बाई a। सॉल्व करोगे बच्चे तो यूल गेट b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस c 2c बाई a, विच इज़ a स्क्वायर कॉमन डिनोमिनेटर कर लेते हैं, b स्क्वायर -2ac।
पेपर में तुम लोग ऐसे भी छोड़ के आ सकते हो, क्वेश्चन रहता है ना कि मैम ऐसे छोड़ते क्यों नहीं, छोड़ के आ जाओ, बट बेटर यू जस्ट समराइज, मेक योर क्वेश्चन एज सोल्यूशन एज सिंपलर एज पॉसिबल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में बच्चे देखो, आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है और पूछा गया इसके रियल रूट्स हैं, बोला गया है कि इसके रियल रूट्स हैं एज पर असर्शन। रीजन में बोला गया है कि ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक के एटमोस्ट 2 रियल रूट्स होते हैं। ये तो हम लोगों को पता है, एटमोस्ट 2 होते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो रीजन तो अपना करेक्ट है, असर्शन वेरीफाई करना है। असर्शन वेरीफाई करने के लिए या तो ग्राफिकली प्लॉट करो मल्टीपल पॉइंट्स डाल डाल के, या फिर डी कैलकुलेट कर लो। क्वाड्रेटिक में पढ़ा है ना, b² - 4ac। अगर ये नेगेटिव आ गया तो रियल रूट्स नहीं होते, रिमेंबर। तो वो ही देखते हैं यहाँ पर, 3 का स्क्वायर -4 × 1 × 3 करो ज़रा, तो ये -3 बन रहा है, विच इज़ लेस देन 0। डी लेस देन 0 मीन्स नो रियल रूट्स। So assertion for our given statement is false. वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, थोड़ा क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट मैम, बट बच्चे इसको तुम ग्राफिकली इंटरप्रेट करोगे, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे ना, तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही रहेगा हमेशा। x को 0 डालो तो 3 आ रहा है, तो 0,3 कुछ ऐसे x एक्सिस के ऊपर इसका ग्राफ टच करके जाएगा 0,3 पे। वैल्यूज़ कम करते जाओगे तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। ग्राफ माइट लुक समथिंग लाइक दिस, x की नेगेटिव पे भी पॉजिटिव निकल रहा है, दैट्स हाउ इट विल बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/3 एंड -3 एक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं और आपको ए बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर अपने फॉर्मूला के हिसाब से व्हाट इज ए बी एंड सी, अपने रिलेशन के हिसाब से ए बी एंड सी एंड दिस, यहाँ से हमें पता है सम ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू -7/a -b/a। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे a मिल जाएगा आपको सिंपली 3। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू b/a। a की वैल्यू 3 लिख देते हैं, तो यहाँ से b मिल जाएगा आपको -6। बच्चे पेपर में ना ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर मुझे रूट्स गिवन है और ए बी सी पूछा हुआ है तो मैं सम प्रोडक्ट की हेल्प से ज़्यादा जल्दी कैलकुलेट कर पाऊंगी। बेटर गो विथ दैट मेथड रादर देन सब्स्टिट्यूटिंग। दिमाग में क्या आएगा, 2/3 डालो, ए बी की फॉर्म में इक्वेशन बना लो, फिर -3 डालो, फिर ए बी की फॉर्म में इक्वेशन बना लो, फिर लंबा जाएगा। ये स्टेप्स कम है ना, टाइम सेव करना है ना पेपर में, मैनेजमेंट ऑफ द टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आसान वाले क्वेश्चंस, 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे टाइम नहीं वेस्ट करना हम लोगों को ज़्यादा। ठीक, बस टेक योर सोल्यूशन, राइट द सोल्यूशन वेरी डिस्क्रिप्टिव, विच इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा गिवन है, एक रूट्स है इस पॉलिनोमियल के, ए निकालना है इस पॉलिनोमियल का, और अल्फा बीटा में एक और रिलेशन भी दे रखा है। अच्छा बच्चे, इसमें अल्फा प्लस बीटा होगा क्या, ये ए बी सी पता ही है, तो -6 होगा। हम लोगों को गिवन है दैट 3 अल्फा + 2 बीटा इज इक्वल टू 20। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, आई कैन अप्लाई डायरेक्टली एलिमिनेशन, आई मल्टीप्लाई दिस एंटायर एक्सप्रेशन विद 3 एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ बीटा टू बी -2। सिंपल, बीटा -2 आ गया, -2 यहाँ डालेंगे तो अल्फा क्या आ जाएगा, 8। बीटा -2 अल्फा 8, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू a/1, दैट्स इट। तो यहाँ से 8 × -2 विच इज -16 विल बी इक्वल टू a। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -16। इंपॉर्टेंट। ठीक, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कैटेगरी है सारे, तभी बच्चे मैंने इनको उठाया है आपकी प्रिपरेशन के लिए। एंड यू सी दीज कैटेगरीज दे कीप रिपीटिंग। 23 का क्वेश्चन है बड़ा आसान, ये देखो 2 रूट्स के मैंने इक्वेशन बनानी है, तो मैंने बताया था इक्वेशन क्या होगा, k² × x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा, राइट। अब यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स विल बी 3 + √5 + 3 - √5, डिनोमिनेटर कॉमन है तो मैं डायरेक्टली यही लिख रही हूँ, प्लस 3 + √5 3 - √5 by 5 × 5। ठीक, ईजी। अब इक्वेशन बन जाएगी इसकी k x² -
3 plus 6 by 5 and that will be 3, 3, 9, root 5, 4 by 25. That's it. इसको यहीं पे छोड़ दो, ये गुड टू गो. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इंटरेस्टिंग है. क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म. ये तो एक्स पावर 4 हो गया. 4 मतलब हम सोचेंगे कि 4 रूट्स हो गए. नहीं बच्चे, पेपर में पहले सिंप्लीफाई करना इक्वेशन को, फिर भी अपना आंसर इंटरप्रेट करना कि क्या हो सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो इसको लिखो एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वेशन को, इट्स एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से अगर बच्चा इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, हमें नहीं पता दैट व्हाट एक्स पावर 4 और हाउ एक्स पावर 4 इज फैक्टराइज्ड, उससे बेटर हम क्या करेंगे, हम लोग एक्स स्क्वायर को टी बना देंगे एंड देन विल ट्राई टू इंटरप्रेट दिस इक्वेशन. क्वाड्रेटिक बन जाएगी जो हमें आती है. एक्स पावर 2 को हम टी डालते हैं, एक्स स्क्वायर को टी डालते हैं, तो ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा. अब बच्चे मैं इसको जब ग्राफिकली ड्रॉ करने की कोशिश करूंगी तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, विच इज़ नेवर टचिंग योर एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, पावर 4 का कहाँ पे टच करेगा, नहीं करेगा. तो इट मीन्स देयर इज नो रियल सोल्यूशन फॉर दिस गिवन एक्सप्रेशन. इवन तुम डी भी चेक कर सकते हो, तो वो होगा 1 का स्क्वायर minus 4 into 1 into 1, which gives us d as minus of 3 less than 0. Again, same thing. Next question. क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपको विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग एक पॉलिनोमियल से उसके रूट्स निकालने हैं, फिर एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जो रूट्स का रेसिप्रोकल होगा. रीड करो आराम से, बोल रहा है ना ये चीज़. सो यहाँ पर आपके पास एक एक्सप्रेशन है 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. यहाँ पर बच्चा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -2/5. अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, -3/5. हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स क्या है, 1/अल्फा एंड 1/बीटा. दैट्स करेक्ट. लिखेंगे क्या, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1/अल्फा जो नए रूट्स हैं इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा. पता ही है कैसे इक्वेशंस क्रिएट करते हैं ये वाली. अब इसको फिर फर्दर थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं. तो दिस इज अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा. ये मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकती हूँ, जी मैम लिख सकते हैं. अब अल्फा बीटा की जो जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. तो जब मैं अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, आई विल गेट k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2/5 by -3/5 into x plus 2/5 minus of 2/5 minus of 2/5 नहीं बचे, 1/अल्फा बीटा, तो प्लस 1/-3/5. Okay, now interpret this entire expression. What are we getting? K is x square minus 2x plus 5, यहाँ पर by 3 and यहाँ पर by 3. That's it. ठीक है, तो प्लस भी नहीं आएगा मैम, आप गलत कर रहे हो, माइनस आएगा. यस, here it will be माइनस. तो ये है इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है बच्चे, let's go ahead. I know you guys are getting confident the more we are proceeding further. ठीक, कॉन्फिडेंस बना के रखना है पेपर में. नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान, 1 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड के. आराम से एकदम प्यार से इस क्वेश्चन को कर देंगे. तो अल्फा एक रूट है, दूसरा 1/अल्फा होगा क्योंकि रेसिप्रोकल है, विच विल बी c/a अपॉन 6. सॉल्व करोगे बच्चे तो यू विल गेट दैट k minus 2 is -6, which gives k is equal to -4. Simple. Next question. Find the zeros of the quadratic polynomial. Factorize करना है, तो इसको भी तुम लोग ध्यान से देखना. 8 को मैं -6x -2x लिखूंगी बिकॉज
4 रूट 3 इंटू रूट 3 12, -6 इंटू -2 12, तो मतलब कि बिल्कुल सही जा रहे हैं। -6 -2 -8 भी बन रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद है ना। तो इसका फैक्टराइज करो तो हम लोग लिख सकते हैं √3x -2 इंटू x -2 √3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज आ जाएंगे 2/√3 एंड 2√3। ठीक है, सिंपल है, आसान है। ये जस्ट वांटेड यू टू हैव एन आइडिया कि रूट्स को हम लोग कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, हो सकता है कि मिडिल टर्म रूट की फॉर्म में स्प्लिट ही ना हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके 2 रूट्स गिवन है, a एंड b निकालना है। मैं हूँ स्मार्ट, मैं बताऊंगी कि सम ऑफ रूट्स इज दिस, जो मुझे देगा a की वैल्यू 0। और मैं और भी हूँ स्मार्ट, मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू दिस, तो वो मुझे b की वैल्यू भी दे देगा। ठीक, वैसे तुम लोग करोगे 2 को डालोगे इक्वल टू 0 बनाओगे, ए बी बनेगा। -3 को डालोगे इक्वल टू 0 डालेगा, वो ए की बी की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। क्यों इतना लंबा करना, टाइम सेव करना, एक नंबर का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है और वैल्यू ऑफ के निकालनी है। तो हमें पता है जीरो जो होगा एक्सप्रेशन में डालेंगे जब, वो रिजल्टेंट क्या बना देगा उसको 0। तो यहाँ से के क्या निकल के आएगा, -10 इन आर केस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन क्या है, आपको के की वैल्यू निकालनी है सच दैट सम ऑफ जीरोस, सम लिख लो या फिर अल्फा प्लस बीटा लिख लो, इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ रूट्स इस केस में क्या होगा, -k + 6/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, 2 × 2k - 1/2 कर देंगे हम लोग, एंड देन विल अगेन हैव वन मोर 2। सही है ये। सो नाउ बिकॉज इट्स c/a, नाउ यूल सॉल्व, तो हम लोगों को मिलेगा दैट k + 6 इज 2k - 1 which gives us k is equal to 7। ठीक, दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें बस ये पूछा गया है कि रूट्स क्या होंगे एक्सप्रेशन के और t 3/2 डाल के क्या होगा। ये केस बेस्ड स्टोरी है। डॉल्फिन था, उसने जंप करा पानी में किसी स्पीड के साथ, तो उसकी हाइट कैसे चेंज कर रही है विद स्पीड, उसकी एक एक्सप्रेशन दे रखा है विद टाइम। और इसमें पहले क्वेश्चन में बच्चे क्या पूछा है, जीरोस निकालना है, तो तुम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हो। ये फैक्टराइज फॉर्म इसकी 4t × 5t - 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंटरप्रेट कर h इज इक्वल टू 3/2 पे, t इज इक्वल टू 3/2 पे h निकालना है। h हमें पता है ये है, t इज इक्वल टू 3/2 डाल दो, आंसर निकाल दो, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स हमें कैलकुलेट करने हैं, देखने हैं कि कौन से रूट्स हैं एज पर दिस ग्राफ। तो मैंने बताया था जहां जहां पे एक्स एक्सिस को ग्राफ टच करेगा या कट करेगा वो उसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो इस केस में -5, 0 एंड 7 आर द रूट्स, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके रूट्स या इसकी स्टेटमेंट बताओ। लीनियर ग्राफ है, एक ही रूट होगा, कौन से पॉइंट पे होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू fx गिवन है, मतलब x की वैल्यू डालने पे y निकल के आ रहा है। तो y को, जब मैं x को 3 डाल रही हूँ, y क्या निकल के आ रहा है, 0, मतलब कि इसका एक ही 0 है जिसकी वैल्यू क्या है, 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से रीड करना क्वेश्चन को। The graph of the polynomial cuts x-axis at 3 points and meets or touches the x-axis at 2 points. तो ग्राफ कुछ इस तरह से हो सकता है। I'm just giving you a tentative idea. ये हो सकता है, क्या हो रहा है, 1 2 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। कितने रूट्स हो गए, मैम वी आर स्मार्ट, वी नो इट्स 5। टच करने पे भी सिंगल ही रूट बनता है बच्चे, डोंट थिंक कि मैम टचिंग वाले पॉइंट पे 2 जीरोस बन रहे हैं, नो। नेक्स्ट केस में ये भी देख लो ध्यान से, क्या रूट्स बनेंगे इसके, रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट नंबर 3। सो वी हैव इन टोटल 3 रूट्स। दैट्स योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा,
आई बिलीव विद दिस वी आर फिनिश्ड विद दिस इंटायर चैप्टर। अगर तुम इसको इतनी थारोली प्रॉपरली प्रैक्टिस करके, प्रॉपरली क्वेश्चंस को सॉल्व करके रिवाइज कर लोगे, तुम्हारे पेपर में 4 नंबर पक्के हैं। एंड दैट्स व्हाट आवर टारगेट इज एंड दैट्स व्हाट वी आर हिटिंग फॉर। तो चक दे फट्टे मेरे स्टूडेंट्स, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर टॉपिक्स लाइक दिस। ठीक, सो थैंक यू।